हेलो स्टूडेंट, कैसे बच्चे आप सभी। देखिएगा, आज के सेशन में हम टाइम वर्क के सेशन को अपना आगे बढ़ाते हैं। जहाँ पे बच्चे हमने कल ड्रॉप किया था अपनी क्लास को, उधर से ही कंटिन्यू करते हैं। लास्ट बच्चे हमने क्वेश्चंस किए थे अल्टरनेट डेज वाले, है ना। अल्टरनेट डेज के बच्चे क्वेश्चंस किए थे और वर्क एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन किए थे ना, कितने प्रतिशत ज़्यादा कार्य कुशल है, कुछ इस तरीके के बच्चे क्वेश्चन हमने देखे थे। और नंबर ऑफ पर्सन जब चेंज हो जाते हैं तो उन क्वेश्चंस के बारे में बच्चे हमने स्टडी किया था, ठीक है। तो देखिएगा, आज के सेशन में बच्चे जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, ये बच्चे फोकस रहेगा आज के क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड, ठेकेदार से संबंधी, कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड, ठेकेदार संबंधी। अब ये जो ठेकेदार संबंधी ये क्वेश्चन बच्चे आते हैं, ये किस प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन, उस बारे में बच्चे अभी हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन है पूछा जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन के बारे में बच्चे देखिएगा। आपको बोला गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन बोला गया कि एक कॉन्ट्रैक्टर undertook to finish a work in 150 days and employ 200 वर्कर्स। क्वेश्चन में क्या बात कही गई है बच्चे, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक ठेकेदार है, किसी कार्य को 150 दिन में पूरा कराने के लिए 200 व्यक्तियों को काम पर लगाता है, ठीक है। 150 दिन में उसने पूरा कराने का जिम्मा लिया है और काम पे आदमी लगा दिए 200। अब क्या हुआ उसके साथ, यहां पे उसको पता चला कि 50 दिन के बाद कार्य का केवल चौथा हिस्सा ही पूरा हुआ है, ठीक है। आफ्टर 50 days he found that only 1/4 of the work is completed. Only 1/4 of the work is completed. कार्य का केवल 1/4 हिस्सा ही पूरा हुआ है, कार्य का केवल 1/4 हिस्सा ही पूरा हुआ है। तो आपको बताना है हाउ मैनी मोर वर्कर्स he should appoint so that work will be complete on schedule time, एक बार स्टेटमेंट पूरी लिख लीजिएगा। क्या बोला गया है यहाँ पे कि एक व्यक्ति है, एक ठेकेदार है, किसी कार्य को पूरा कराने के लिए 150 दिन में कार्य को पूरा कराने के लिए 200 व्यक्तियों को काम पे लगाता है। 50 दिन के बाद उसको पता चला, क्या पता चला 50 दिन के बाद, कि कार्य का केवल 1/4 हिस्सा ही पूरा हुआ है, कार्य का केवल 1/4 हिस्सा ही पूरा हुआ है। आपको बताना है कितने व्यक्तियों को और वो काम पे लगाए कि कार्य तय समय में पूरा हो जाए। जल्दी से जल्दी बताइएगा कि कार्य तय समय में पूरा हो जाए। जल्दी से जल्दी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए? करें एक बार बच्चे, ट्राई करें। बिल्कुल आसान सा बच्चे क्वेश्चन है, अगर आप सोच के चलेंगे कुछ ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। थोड़ी छोटी छोटी सी बारीकियों को देखना है, यहाँ पे जो बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, वही इंपॉर्टेंट केसेस हैं इसमें, ठीक है। उन्हीं पे फोकस रख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या बात रहेगी बच्चे, हमारे पास है स्टेटमेंट, आप सभी ने लिख ली होगी।
उसने शुरू में कितने व्यक्तियों को काम पे लगाया है? 200 व्यक्तियों को। उसको कितने दिन के बाद पता चला? 50 दिन के बाद पता चला। अब देखो 200 व्यक्तियों के द्वारा 50 दिन में कितना काम हुआ है? एक काम हुआ है। ये एक काम कहने का मतलब क्या है? 1/4, 4 में से एक काम इन्होंने कर दिया। अब कितने आदमी, टाइम कितना बचा हुआ है? 150 दिन का जिम्मा लिया था ना, 50 दिन का काम तो इन्होंने कर दिया, तो 100 दिन का बच गया। कितने आदमी 100 दिन में बाकी का बचा हुआ काम कर सकते हैं? बाकी का बचा हुआ काम कितना है? 3 है। ठीक है, रेशियो वर्क एफिशिएंसी डेज का रेशियो हमेशा सेम चलता है। तो मैंने यहां पे 200 आदमियों ने 50 दिन में एक काम किया, तो कितने आदमी 100 दिन में 3 यूनिट काम कर देंगे? ये बात देखनी थी। 20 से 20 कैंसिल आउट, 3 इधर जाके गुना हो गया, तो कितने आदमी हो गए? 300 आदमी होने चाहिए ताकि टाइम पे काम हो जाए। तो कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति उसने काम पे लगाए बच्चे? 200 तो उसके पास पहले ही थे ना, तो कितने और एक्स्ट्रा लगा दिए? 100 आदमी उसने एक्स्ट्रा काम पर लगा दिए। आंसर बच्चे कितना हो गया? 100 हमारे पास है। इस क्वेश्चन का बच्चे रिक्वायर्ड आंसर बन गया। कितना आंसर हो जाएगा? 100 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अभी क्लियर है? आइए बच्चे, बात समझ में सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। भाई आपको बताना है आपकी बार। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ये आप ही कंडीशन बनाओगे तभी बच्चे आप सॉल्व कर दोगे सीधा। ठीक है, आपको क्वेश्चन कहा गया है, यहां पे बच्चे बोला गया कि a builder decided to build a farmhouse in 45 days। एक आदमी है बच्चे, किसी फार्म हाउस को 45 दिन में पूरा करने का क्या करता है? जिम्मा लेता है। 45 दिन में की पूरा बना देगा। ठीक है, और 150 आदमियों को काम पे लगा देता है। ही एम्प्लॉय 150 men in the beginning, 150 men in the beginning and 120 more after 30 days, 120 more after 30 days, after 30 days। तो आपने बच्चे बताना है, और कंप्लीट क्या करता है? कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन इन शेड्यूल टाइम, इन शेड्यूल्ड टाइम। ठीक है, ये कहा बात यहां तक कही गई है। अब बच्चे बोला क्या गया? अब बोला गया इफ he had not employed extra men then how many days later work will be completed? ये बच्चे आपने बताना है। यहां पे इन्होंने बोला है कि क्या करता है? 45 दिन में काम पूरा करवाने का जिम्मा ले लिया। ठीक है, 150 आदमियों को काम पे लगा दिया। उसके बाद 120 आदमियों को काम पे लगाया। उसके बाद कितने दिन तक? 150 आदमियों को काम पे लगाया। फिर 30 दिन के बाद 120 व्यक्तियों को काम पे लगा के काम पूरा करवा देता है। तो आपने देखना है, अगर उसने कि एक्स्ट्रा आदमियों को काम पे न लगाया होता तो काम कितने दिन की देरी से होता, ये बात आपने बतानी है। कार्य जो है वो कितने दिन की देरी से समाप्त होता, ये आपने बताना है।
ठीक है, ये आपने बताना है। कार्य जो है वो कितने दिन की देरी से समाप्त होता, ये बात बच्चे आपने बतानी है। सोचिएगा, देखो अगर मेरे को ये पता चल जाए जो काम एंड में, यहां पे देखो कंडीशन है ना बच्चे, कुछ कंडीशन है ना, अगर मैं लेके चलूं कि जो आदमी है, ठीक है भाई 150 आदमी थे उसके पास, उन 150 आदमियों ने कितने दिन तक काम किया है? 150 आदमियों ने शुरू के 30 दिन तक काम किया है, यस और नो? और अगला जो काम किया है वो 270 आदमी हो गए टोटल, और कितने दिन में निपटा दिया? 15 दिनों में निपटा दिया। अगर मेरे को ये पता चल जाए ये जो काम बाकी का था, ये शुरू वाले 150 व्यक्ति कितने दिन में पूरा करते, तो मेरे को पता चल जाए क्यों 30 दिन तो वो है ही, और इस काम को वो कितने दिन में पूरा करते? 27 दिन में पूरा करते ना। अगर 270 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते, 150 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे? फर्स्ट वाला टाइप हो गया बच्चे। तो आप कहोगे सर 27 दिन, तो देखो ये 150 आदमियों ने 30 दिन यहां पे लिए, 27 दिन यहां पे लिए, टोटल इन्होंने तो 57 दिन का समय ले दिया। तो कितने दिन देरी से हुआ काम? कार्य कितने दिन की देरी से हुआ? जिम्मा कितने दिन का लिया? 45 दिन का। और काम जाके पूरा कितने में हुआ? 150 से 57 दिन में। तो अगर वो एक्स्ट्रा आदमियों को काम पे ना लगाता तो 12 दिन की देरी से कार्य पूरा होता। ये इस क्वेश्चन में बात थी। समझ गए बात को? बस ये सोचा करो जो शुरू में हो गया ना, जो कार्य हो गया, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। जो बचा हुआ कार्य है उस पे सारी की सारी बात आके रुकती है। अब बचा हुआ कार्य कितना था? 150 आदमियों ने 30 दिन तक किया। अब आदमी हमको कंफर्म हो गए, बता दिया उन्होंने कि 270 है, और 270 आदमियों ने बाकी का बचा हुआ काम 15 दिन में निपटा दिया। अगर 270 आदमी बाकी बचे हुए काम को 15 दिन में निपटा सकते हैं, तो पहले वाले काम को कितने दिन में निपटा देंगे? 270 गुना में आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने बच्चे 15 किया और भाग में 150 हो गया, तो 27 दिन लग गए। तो टोटल आपके पास कितना टाइम लग गया? 30 और 27 57। उन्होंने पूछा क्या था? अगर एक्स्ट्रा आदमी को जॉब पे न लगाते, मतलब ये जो 270 आदमी हैं ये जॉब पे न लगते, तो काम कितने दिन की देरी से होता? 27 दिन की देरी से ये कार्य समाप्त होता। समझ गए बात को? क्लियर है ना? सॉरी 27 दिन कहने लग रहा, 12 दिन की देरी से। 57 थे और वो कितना था? 45 दिन में पूरा करना था, तो 12 दिन की देरी से कार्य समाप्त हो जाता। आंसर इसका क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगला है, अगला क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। अब की बार मैं वैल्यूज बच्चे लिख देता हूं। क्वेश्चन कहा गया है, ए बिल्डर डिसाइडेड टू मेक ए फार्म हाउस इन 20 days and employ 40 workers in the beginning. क्या करता है? 20 दिन में पूरा कराने के लिए 40 व्यक्तियों को जॉब पे रखता है। 20 दिन में उसने पूरा कराना है, 40 व्यक्तियों को वो जॉब पे रखने लग रहा है। ये बात आपके पास है, यहां पे कही गई है। फिर क्या बोला गया कि 10 दिन के बाद, 10 दिन बाद क्या करता है वो? 10 दिन के बाद 20 और व्यक्तियों को काम पे रखता है। 20 और व्यक्तियों को काम पे रखता है, जिससे कार्य जो है टाइम पे पूरा हो गया। जितना टाइम था ना, उसी टाइम के हिसाब से वो काम पूरा हो गया। तो आपने बताना, अगर उसने एक्स्ट्रा व्यक्तियों को काम न दिया होता, एक्स्ट्रा व्यक्तियों को काम न दिया होता, तो कार्य कितने दिन में पूरा होता? जल्दी से जल्दी बताएंगे भाई, जल्दी से जल्दी बताएं। अगर उसने एक्स्ट्रा व्यक्तियों को काम पे न रखा होता तो कार्य कितने दिन की देरी से समाप्त होता? ये बात आपने बतानी है। कीजिए सॉल्व कीजिए बच्चे। क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा? जल्दी से जल्दी ट्राई करें भाई, क्या आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का? पांच दिन की देरी से वही आंसर आया है क्वेश्चन का। और बताएं भाई, 8 दिन की देरी से। देखिएगा, अब 40 व्यक्तियों ने भाई 20 दिन में क्या करना था? काम पूरा करना था।
ठीक है, ये बात होगी। लेकिन उन्होंने 10 ही दिन काम किया, 40 व्यक्तियों ने 10 दिन काम किया। अगले 10 दिन का काम जो बचा हुआ था, 20 में से 10 दिन तो होगी पहली शर्त में, जो 10 दिन का काम बचा हुआ था वो 60 व्यक्तियों ने पूरा किया है। अगर हम उन 60 व्यक्तियों को काम पे न एक्स्ट्रा को काम पे न रखते तो ये काम 40 को ही पूरा करना होता। और 40 कितने में पूरा करते? 15 दिन में, है ना। तो 10 दिन ये, 15 दिन ये, 40 के हिसाब से तो ये काम है 25 दिन में पूरा होता। तो कितनी दिन की देरी हुई? 20 शुरू में था और ये 25 था, तो कितना हो गया? 5 हमारे पास है, आंसर हो गया। मतलब 5 दिन की देरी से यहाँ पे कार्य बच्चे आपके पास होता, 5 दिन की देरी से यहाँ पे कार्य समाप्त होता। ये आपके पास बात रहेगी। समझ गए ना पॉइंट को? क्लियर है? अगला क्वेश्चन बोला गया है बच्चे, लिखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है, अब की बार थोड़ा सा बच्चे कंप्लीट है, थोड़ा सा चेंज है। आपको बोला गया है एक कॉन्ट्रैक्टर, कंप्लीट स्टेटमेंट इसीलिए लिखने लग रहा हूं, एक कॉन्ट्रैक्टर undertook to finish a work in 40 days, and employ 25 persons, या वर्कर्स। एक व्यक्ति है किसी कार्य को पूरा कराने के लिए, 40 दिन में पूरा कराने के लिए कितने व्यक्तियों को काम पे रख रहा है? 25 व्यक्तियों को काम पे रखता है। ठीक है, 25 व्यक्तियों को काम पे रखता है। आफ्टर 25 days he found that, after 24 days, after 24 days he found that only 1/3 of the work is completed. Only 1/3 of the work is completed. क्या बोला गया बच्चे कि 24 दिन के बाद पता चला कार्य का तीसरा हिस्सा पूरा हुआ है। मतलब अगर इस स्पीड से चले जाते, देखो 24 व्यक्तियों ने, उन्होंने कितने दिन में पूरा किया? 24 दिन में तीसरा हिस्सा पूरा किया, तो पूरे काम को तो 72 दिन में पूरा करते। ये तो काफी लेट हो गया, है ना। तो उसको पता चला भाई ऐसे तो काम ना बनना। तो आपको बताना है कि हाउ मैनी more workers he should appoint to the work, appoint, so that work will be completed 4 days earlier. Work will be completed 4 days earlier. क्वेश्चन की बात समझ गए होगे, क्या बात कही गई है? इन्होंने बोला है कि 40 दिन में पूरा कराने के लिए 25 व्यक्तियों को काम पे रख दिया। 24 दिन के बाद उसको पता चला कार्य का केवल तीसरा हिस्सा ही बच्चे पूरा हुआ था। आपको बताना कितने और व्यक्तियों को वो काम पे लगाए, कितने और व्यक्तियों को वो काम पे लगाए कि कार्य जो है, जो टाइम उसने लिया था उससे पहले ही, 4 दिन पहले ही समाप्त हो जाए। ये बात बच्चे यहां पे कही गई है। बारीकी से समझना, मैंने बोला है रिमेनिंग पे बच्चे फोकस करना है आपने। 1/3 हो गया था, देखो एक बार देख ही लो, बोलना सीख लेना जैसे मैं बताने लग रहा हूं। शुरू में कितने व्यक्ति थे? 25 व्यक्ति। उन्होंने काम कितने दिन तक किया? 24 दिन तक। कितना काम किया? 1 यूनिट काम किया, है ना। अब कितने आदमी हैं? टाइम कितना बचा हुआ था? 16 दिन बचे हुए थे, लेकिन उन्होंने कह दिया ना भाई 4 दिन पहले कर दो। 16 दिन बचे हुए थे, उन्होंने क्या बोल दिया कि 4 दिन पहले ही निपटा दो काम को। तो कितने आदमी 12 दिन में, काम कितने यूनिट बचा हुआ है? 3 में से 1 हुआ था ना,
1/3, 3 में से 1 हुआ है, बचा कितना हुआ है? 2 बचा हुआ है, यहां पे 2 लिख दीजिए। 2 से बच्चे ये 6 पे कैंसिल आउट, 6 से ये 4 पे कैंसिल आउट, तो कितने आदमी हो गए? यहां पे 100 आदमी हो गए। तो एक्स्ट्रा कितने लगाए काम पर, ये बात बता दो। एक्स्ट्रा काम पर कितने लगे हैं? 75 ना, 25 तो पहले थे ही उनके पास है, तो एक्स्ट्रा काम पर कितने लगाए? एक्स्ट्रा काम पर बच्चे यहाँ पे उन्होंने कितने वर्कर लगाए हैं? 75 वर्कर्स बच्चे हमारे पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्या इस बात को बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? कैसे बच्चे आपने देखना है? यस और नो? क्लियर होगा ना किस हिसाब किताब से देख रहे हो आप इन क्वेश्चंस को? ठीक है, अगली बात की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा बच्चे फिर। एक और क्वेश्चन आपको बोला गया है, ये कॉन्ट्रैक्टर वाले तो अपने इतने ही हैं, ठीक है। अगर आप ट्राई करना चाहिए एक कॉन्ट्रैक्टर वाला एक और मैं आपको दे देता हूं, फिर आप अभी कोई किसी भी ऐसे क्वेश्चंस में मार नहीं खाना चाहिए भाई। आपको बोला गया है ए टीम ऑफ 30 पर्सन्स, ए टीम ऑफ 30 men is supposed to 30 men is supposed to do a work in 38 days, in 38 days, ठीक है। after 25 days 5 more men are employed, 5 more men are employed, 5 और व्यक्तियों को बच्चे काम पे रखा गया। एंड द वर्क फिनिश्ड 1 day अर्लियर, जो काम है वो 1 दिन पहले ही पूरा हो गया। तो बताइए अगर इन 5 व्यक्तियों को काम पे न रखते तो काम कितने दिन की देरी से होता? ये वाला टाइप तो कर लिया ना हमने, बता दो अब। अगर इन व्यक्तियों को ये जो एक्स्ट्रा काम पर लगाए हैं, अगर हम इनको नहीं काम पे रखते तो आपने बताना है बच्चे कि कार्य जो है ये कितने दिन की देरी से समाप्त होता। अगर एक्स्ट्रा व्यक्तियों को काम पे न लगाया जाता तो कार्य जो है वो कितने दिन की देरी से समाप्त होता? बताइएगा जल्दी से जल्दी बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बनेगा? कीजिए सॉल्व, जल्दी से जल्दी बताएंगे सभी स्टूडेंट क्या आंसर होना चाहिए। 30 व्यक्ति हैं, 38 दिन का इन्होंने जिम्मा लिया था। ये कहने लग रहे हैं हाँ हम तो 38 दिन में पूरा कर देंगे, लेकिन 25 दिन के बाद इनको रियलाइज हो गया तुम तो हवा में फेंक रहे थे, है ना, कि ना जी हमसे ना होना जाना। ठीक, तो 25 दिन के बाद इनको एहसास हो गया, तो कितने व्यक्ति और काम पे आ गए? 5 व्यक्ति और आ गए। 35 व्यक्तियों ने काम कितने दिन में निपटा दिया? 12 दिन में। बचे 13 दिन हुए थे, उन्होंने 38 दिन का जिम्मा लिया था ना, 25 दिन काम किया तो 13 दिन बचे हुए थे, लेकिन उन्होंने बोला एक ही दिन पहले समाप्त हो गया। तो मतलब 35 व्यक्तियों ने तो वो बचा हुआ काम 12 दिन में समाप्त कर दिया। हमको वो बचा हुआ काम किससे समाप्त करवाना है? इन्हीं 30 से जो शुरू में थे। तो ये 30 इसको कितने दिन में करते? 5 से ये 7 पे, ये 6 पे, 6 से ये 2 पे, 14 दिन में पूरा करते ना। तो कितने दिन हो गए? 25 और 14 39 दिन हो गए। तो कितने दिन की देरी से होता? 1 दिन की देरी से यहां पे इस सिचुएशन में बच्चे काम आपका समाप्त होता। क्लियर है सभी को? यस और नो? एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा अगर ये वाला टाइप है आप सभी को बच्चे क्लियर है तो मैं नेक्स्ट टाइप की ओर बच्चे मूव करना पसंद करूंगा। क्लियर होगा ना यहां तक तो सभी को? ठीक है, चलिएगा एक और बच्चे क्वेश्चन लिखते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर से अलग है सिचुएशन, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस सिचुएशन को कैसे समझते हैं। क्वेश्चन बोला गया है इन ए बैरक ऑफ सोल्जर्स, एक छावनी है सिपाहियों की, ठीक है। इन ए बैरक ऑफ सोल्जर्स
बोला क्या गया है बच्चे, इन जो छावनी है इसमें 190 दिन का पर्याप्त भोजन रखा है। देयर वाज स्टॉक ऑफ फूड 190 days for 4000 सोल्जर्स। क्या बोला गया है बच्चे यहां पे कि एक बैरक में बताया गया है, सिपाहियों की एक बैरक में 4000 सिपाहियों के लिए 190 दिन का पर्याप्त भोजन रखा है। ठीक है, जितना भी है उनके लिए 190 दिन का सामान लाके रख दिया। ठीक है, बनाते रहो खाते रहो तुम 190 दिन के लिए, ये बोल दिया उनको। फिर क्या हुआ, 800 सोल्जर 30 दिन के बाद छोड़ के चले गए वहां से। आफ्टर 30 days 800 सोल्जर लेफ्ट। तीस दिन के बाद 800 सिपाही वहां से चले जाते हैं। तो आपने बताना है अब जो बचा हुआ भोजन था ना वो कितने दिन तक चलेगा, जो सिपाही बच गए वो कितने दिन में खत्म करेंगे उसको। फॉर हाउ मेनी डेज शैल द लेफ्ट ओवर फूड will be sufficient for the remaining soldier। बचे हुए सिपाहियों के लिए वो भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, बताओ। अच्छा, इस क्वेश्चन में अब जहां पे भी बच्चे आप बाद में बच्चे इसके क्लास को रिकॉर्डेड देखने लग रहे हैं, लाइव देखने लग रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी अटेंड करने लग रहे क्लास को, वो भी एक बात यहाँ पे बताइए है बच्चे कि यहाँ पे बोला गया है फॉर द रिमेनिंग सोल्जर। पहले मेरे को ये बताओ 4000 व्यक्तियों के लिए 190 दिन का था भोजन। अगर मैं 30 दिन के बाद की बात करूं तो वही भोजन 4000 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का है, 30 दिन का तो उन्होंने खा लिया, खत्म बात। 30 दिन की तो हम बात ही नहीं करेंगे, वो तो 4000 हैं वहां पे, 30 दिन का तो उन्होंने खा लिया ना। तो क्या कहेंगे, 4000 जो हैं बाकी बचे हुए को कितने दिन में खा सकते हैं, 160 दिन में। बचे हुए को कितने दिन में खा सकते हैं, 160 दिन में ना, क्योंकि 30 दिन का तो जा लिया उनके पेट में, खत्म, 30 दिन का तो खत्म हो चुका है। तो 4000 जो व्यक्ति बचे हुए हैं वो उसको 160 दिन में खा सकते हैं। अब व्यक्ति कितने चले गए, 800 चले गए। तो वहां पे उस छावनी में अब कितने व्यक्ति हैं, छावनी में कितने हैं, 3200 हैं। तो अगर 4000 आदमी उसको 160 दिनों में खा सकते हैं तो 3200 आदमी कितनों में खाएंगे। मान लो 500 जा रहे होते तो भाग में 3500 आ जाता। अगर ये कह रहे होते 500 व्यक्ति और आगे तो नीचे 4500 आ जाता। जैसे उन्होंने बोला है ना वैसे जो काम हो गया उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करना। 30 दिन का उन्होंने खा लिया भाई, ठीक है, हम तो बचा हुआ हमने निपटाना है, हम तो बचे हुए खाने पे फोकस करेंगे ना। अब कोई जब खा ही लिया भाई, आप हो घर पे, अब उस पर लड़ेगा क्या फायदा। अब वो जो आइसक्रीम वो उनके पेट में डाली क्या फायदा। अब तो जो बची हुई आइसक्रीम आप उसी पे नजर रखोगे ना कि किसको पहले मिल जाए। तो ये जो है उन्होंने 30 दिन का खा लिया तो बचेगा 160 दिन का। तो 4000 आदमी 160 दिन में खा सके थे। उनने बोला 800 आदमी चले गए, तो आदमी कितने हो गए, 3200। तो 3200 पे खवाना है तो 3200 डिवाइड में, मान लो कह रखे होते 800 आदमी और आ गए तो नीचे 4800। कह देते 2000 चले गए तो 4000 में 2000 चले गए तो नीचे 2000 आ जाता। ऐसे सोचनी है बात। अब कैंसिल आउट करोगे, 160 से ये कितने पे कैंसिल आउट हो गया, 20 पे, और 20 से ये कितने पे कैंसिल आउट हो गया, 200 पे। तो आंसर हमारे पास कितना बन गया, 200 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। कितना आंसर बन गया भाई, 200 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 200 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बच्चे। क्लियर है सभी को, यस और नो बोलिएगा। ठीक है, बता सकते हैं ना इस टाइप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए
तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे कितना बन गया, जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिन के लिए उन सभी के लिए पर्याप्त है, 200 दिन के लिए ये उन सभी के लिए पर्याप्त रहेगा। क्लियर है ना, बता सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो ये जो टाइप बच्चे बताया है इन सभी को पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट सेशन में आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू।